Hello students, this is your third chapter of short stories, The Lost Child, by Mulk Raj Anand. This is very emotional chapter. As you read it, चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द नेचुरल ब्यूटी ऑफ मस्टर्ड फील्ड. मस्टर्ड फील्ड क्या होता है? मस्टर्ड होता है सरसों और फील्ड हो गया खेत. एंड द चाइल्ड्स चेज, चेज होता है पीछा करना, ऑफ द बटरफ्लाइज तितलियों का, एज गिवन इन द स्टोरी, जैसा कि स्टोरी में दिया गया है द लॉस्ट चाइल्ड. लॉस्ट चाइल्ड में यानी द लॉस्ट चाइल्ड जो आपकी स्टोरी है उसमें सरसों के खेतों की प्राकृतिक सुंदरता और बच्चे का तितलियों के पीछे भागने के दृश्य का वर्णन कीजिए. आंसर, द चाइल्ड एंटर्ड ए मस्टर्ड फील्ड. बच्चे ने एक सरसों के खेत में प्रवेश कर दिया. इट वॉज अ ब्यूटिफुल फील्ड. यह एक सुंदर खेत था. शाइनिंग विद येलो फ्लावर्स. और उसमें पीले रंग के फूल चमक रहे थे. सरसों के फूल पीले होते हैं, आप सभी को पता है. देयर वर मैनी बटरफ्लाइज इन द फील्ड. और खेत में बहुत सारी तितलियां थीं. द चाइल्ड बिगेन टू चेज द बटरफ्लाई. और बच्चे ने बटरफ्लाइज का पीछा करना शुरू कर दिया, यानी तितलियों का पीछा करना शुरू कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड व्हेन ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स. बच्चे की दशा, प्लाइट और कंडीशन बात एक ही, ऐसे कहते हैं दशा का वर्णन कीजिए जब उसने अपने माता पिता को खो दिया. जैसा कि आपने स्टोरी में पढ़ा है कि किस तरह से उसके मम्मी पापा खो गए थे या वो खो गया था, कुछ भी कह सकते हैं आप. और देखिए, और करके ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हाउ डिड द चाइल्ड रिएक्ट. बच्चा किस तरह से रिएक्ट करता है व्हेन ही रियलाइज, जब उसने अनुभव किया डैट ही वाज लॉस्ट, कि वो खो गया है. यानी बच्चे का क्या रिएक्शन था जब उसे ये पता चला कि वो खो गया है. आंसर देखिए, द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड वाज टू पिटिएबल. बच्चे की दशा, कंडीशन की दशा बहुत ही ज़्यादा पिटिएबल यानी दयनीय थी. अ चाइल्ड टुक द चाइल्ड टू दोज थिंग. एक व्यक्ति ने वो सब चीज़ें ली विच ही वॉन्टेड टू टेक, जो वो लेना चाहता था. मतलब अपने मम्मी पापा के सामने वो जिन जिन चीज़ों को लेना चाह रहा था, तो एक आदमी ने भाई वो चीज़ें ली. क्यों ली? क्योंकि वो उस बच्चे को देता देता द चाइल्ड डिड नॉट टेक एनी इंटरेस्ट इन दैम. लेकिन बच्चे ने उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया. ही वॉज साउटिंग लाउडली. वो तेज़ी से चिल्ला रहा था. माई मदर, माई फादर, मेरे मम्मी, मेरे पापा. टीयर्स वर फ्लोइंग फ्रॉम हिज आइज. और आंसू उसकी आंखों से गिर रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द चाइल्ड सी द जगलर्स डूइंग. बच्चे ने जगलर को क्या करते देखा. जगलर होता है सपेरा. वाई डिडंट द चाइल्ड स्टे फॉर लॉन्ग एट द प्लेस वेयर अ जगलर वॉज प्लेइंग हिज फ्लूट. फ्लूट होता है बांसुरी. टू द स्नेक इन द फेयर. अब बच्चा उस स्थान पर लंबे समय तक क्यों नहीं रुक पाया जहाँ पर सपेरा अपनी बीन बजा रहा था सांप के ऊपर, मेले में. यानी मेले में जब ये चल रहा था, सपेरा अपनी बीन को बजा के सांप को नचा रहा था, तो क्या था, तो वो वहाँ पर ज़्यादा देर तक क्यों नहीं रुक सका. आंसर देखिए, द चाइल्ड सा द जगलर प्लेइंग ऑन ए फ्लूट टू अ डांसिंग कोबरा. बच्चे ने सपेरे को एक कोबरा को अपनी बांसुरी से नचाते देखा. द चाइल्ड वॉज अट्रैक्टेड बाई इट. बच्चा इससे आकर्षित हो गया. बट ही डिड नॉट स्टे देयर फॉर अ लॉन्ग. लेकिन वह वहाँ पर लंबे समय तक नहीं रुक पाया. बिकॉज, क्योंकि हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम. क्योंकि उसके माता पिता ने, फॉरबिड होता मना कर दिया, टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, इस तरह का खराब संगीत सुनने के लिए. एज द जगलर प्लेड, जैसा कि सपेरा बजा रहा था. यानी बच्चे को तो अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके पेरेंट्स ने ये कहा कि ये तो बड़ा ही बेकार म्यूजिक है और इस तरह का म्यूजिक तुम्हें नहीं सुनना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स अट्रैक्टेड द चाइल्ड इन द फेयर बिफोर ही वॉज लॉस्ट. यानी खोने से पहले, यानी जब वो खोया था उससे पहले बच्चे को किस किस चीज़ों ने अट्रैक्ट किया यानी आकर्षित किया. अब देखिए, आंसर में आया बर्फ़ी. बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में ये पूछ लेते हैं कि बच्चे ने सबसे पहले क्या चीज़ मांगी थी, तो वो भी थी बर्फ़ी. ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप. तो आंसर देखिए, बर्फ़ी. गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर के हार. बलून्स ऑफ डिफरेंट कलर्स फ्लाइंग फ्रॉम ए पोल, रंग बिरंगे गुब्बारे जो पोल से उड़ रहे थे, यानी गैस वाले गुब्बारे होते हैं वही तो ऊपर जाते हैं, वो गुब्बारे. ए जगलर प्लेइंग ऑन फ्लूट टू अ स्नेक. और क्या, एक सपेरा जो क्या कर रहा था, सांप पे अपनी बीन बजा रहा था. एंड ए राउंड अबाउट. और एक राउंड अबाउट यानी बड़ा सा झूला जो होता है, जो आपके रठौंडे मेले में भी देखा होगा, खूब बड़ा, सबसे बड़ा जो झूला होता है ना, गोल गोल चलता है वो.
अट्रैक्ट द चाइल्ड मोस्ट इन द फेयर। मेले में बच्चे को इन चीज़ों ने सबसे ज़्यादा आकर्षित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू लाइक द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड। द लॉस्ट चाइल्ड जो स्टोरी है वो आपको क्यों पसंद है। आई लाइक द स्टोरी, मुझे ये स्टोरी पसंद है या मैं ये स्टोरी पसंद करता हूँ द लॉस्ट चाइल्ड बिकॉज क्योंकि द ऑथर हैज़ रियलिस्टिकली होता है वास्तविकता से, पेंटेड चित्रित किया द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। यानी ऑथर ने यानी लिखने वाले ने बच्चे का जो बिहेवियर होता है, जो व्यवहार होता है, बड़े वास्तविक तरीके से बताया है, चित्रित किया है। ऑल द रिलेटेड इंसिडेंट, और सारी रिलेटेड घटनाएं यानी संबंधित घटनाएं, एंड सीन्स और दृश्य, आर सो आर्टिस्टिकली इंटरविंड, वो बड़े कलात्मक रूप से इंटरविंड यानी गुथे हुए हैं। डेट द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर, कि पढ़ने वाले का रुचि जो है इज़ नॉट डिस्टर्ब एनीवेयर, कि वो पढ़ने वाले की रुचि कहीं भी डिस्टर्ब नहीं होती है, यानी ध्यान नहीं भटकता। इतने अच्छे से लिखा गया, यहाँ फुल स्टॉप लगा देना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द चाइल्ड रिजेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ ऑफर्स ऑफ द जेंटलमैन। बच्चा जो है उस जेंटलमैन के द्वारा दिए गए सारे ऑफर्स को क्यों ठुकरा देता है। रिजेक्ट कर देता है मतलब ठुकरा देता है। भाई बच्चों को वैसे ऑफर मिलते हैं, ये ले लो, बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन क्या है वो सारे ऑफर को क्यों ठुकरा देता है। तो देखिए, द चाइल्ड रिजेक्टेड ऑल काइंड ऑफ ऑफर्स ऑफ द जेंटलमैन, बच्चा जो है उस सज्जन व्यक्ति के द्वारा दिए गए सारे ऑफर्स को ठुकरा देता है बिकॉज क्योंकि ही वाज सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स इन द फेयर, क्योंकि वह मेले में अपने माता पिता से अलग हो जाता है। ही वाज क्वाइट होपलेस, वो पूर्णतः क्या हो गया था, होपलेस हो गया था। आई होप यू अंडरस्टैंड। और कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क।